वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 दिसंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 10 दिसंबर को, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये केरल के कोल्लम में खुला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल के कोल्लम में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये नील मोहन को नामित किया। ये है नील मोहन, और आपको पता है ये यूट्यूब के सीईओ हैं और इनको टाइम मैगजीन ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया और आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। अच्छा, ये अभी रिसेंट जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, नवंबर मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ग्लोबल एआई शो 2025 इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? अबू धाबी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एआई मिशन किस आईआईटी के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की और आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? ये आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है।
कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन डेवलप की गई है। कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन किस आईआईटी ने डेवलप की है, ये आप बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया? तो ये केन्या में शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली, इसका 7वां सेशन अभी केन्या में शुरू किया गया। अब केन्या में किया गया तो ये है मैप में केन्या। केन्या कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता? तो इनको तो आप पहचानते हो, रवीना टंडन। इनको पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पैटा क्या है। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड ये रवीना टंडन ने जीता। अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड जेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और बज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी समूह किस राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना में करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कौन करेगा? अदानी समूह। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि ये टमाटर के शेप की होती है। अच्छा, तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में टॉप पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकुम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हैं, रेवंत रेड्डी पर। अच्छा, तेलंगाना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूं। तेलंगाना के वनों में एक मशरूम खोजा गया, उस मशरूम का नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तेलंगाना के वनों में एक मशरूम खोजा गया है, उस मशरूम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स सारे रिवाइज हो जाएंगे और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस युवा ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई? तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में अभी आर्किन गुप्ता ने जगह बनाई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आर्किन गुप्ता, ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दीपावली प्रकाश और आशा का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। वैसे कई देश हैं जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो चुका है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो बंद कर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैप को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन लॉन्च हो चुका है। इस बुक में 1 दिसंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला भारत आए हुए हैं और इन्होंने 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के कार्यबल को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया, तो ये रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र में एक कन्वेंशन सेंटर बनेगा, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये स्पेन के साथ समझौता किया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को कौन कौन से गिफ्ट दिए, तो इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो, कश्मीर का केसर दिया, सिल्वर का हैंडमेड हॉर्स दिया, असम की ब्लैक टी दी, रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई गीता दी, आगरा का मार्बल चेस बोर्ड दिया और सिल्वर टी सेट भी दिया। तो ये अभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गिफ्ट दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बनेगा, तो ये मेलुरी बनेगा, मेलुरी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? रोमन गॉफमैन। तो इसी तरह से आप भी लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसमें पिछले 12 महीने के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आपको ये सीरीज भी यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी है। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को GI टैग मिला। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है।
भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल टॉप पर रहा। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा ये सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बन गया। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ और प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये परप्लेक्सिटी एआई के निवेशक और राजदूत बने हैं। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये 27वां इसको नवरत्न स्टेटस मिल गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।